अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज है 104 नंबर अव्यक्त मुरली। बाप की आज्ञा और प्रतिज्ञा। आज की मुरली का विषय है बाप की आज्ञा और प्रतिज्ञा। ये मुरली बाबा ने सुनाई थी 30 मई 1971 को। और प्रतिज्ञा, बाप दादा आज्ञा भी करते हैं और प्रतिज्ञा भी करते हैं। ऐसे कौन से महावाक्य हैं जिसके द्वारा बाबा आज्ञा भी करें और प्रतिज्ञा भी करें, जिसमें आज्ञा भी आ जाए और प्रतिज्ञा भी आ जाए? ऐसे महावाक्य याद आते हैं जिनमें आज्ञा और प्रतिज्ञा दोनों आ जाए। ऐसे बहुत महावाक्य, लंबी लिस्ट है इनकी। लेकिन टेम्पटेशन के महावाक्य। टेम्पटेशन क्या होता है? लालच देना। एक कदम आप उठाओ तो 1000 कदम बाप दादा आगे आएंगे। तो ये प्रतिज्ञा होगी ना। एक कदम आप उठाओ और 1000 कदम बाप आगे आएंगे, ना कि 10 कदम। ये ऑर्डर भी है, प्रतिज्ञा। इन महावाक्यों में आज्ञा भी है, एक कदम आगे बढ़ाओ, और फिर प्रतिज्ञा भी है कि 1000 कदम बाप दादा भी आगे बढ़ेंगे। ऐसे उमंग उत्साह दिलाने वाले महावाक्य सदैव स्मृति में रखने चाहिए। आज्ञा को पालन करने से बाप की जो प्रतिज्ञा है उससे सहज रीति अपने को आगे बढ़ा सकेंगे, क्योंकि फिर प्रतिज्ञा मदद का रूप बन जाती है। एक अपनी हिम्मते बच्चे मददे खुदा। हिम्मत तुम रखो तो प्रतिज्ञा है कि बाबा मदद। जब दोनों मिल जाते हैं तो सहज हो जाता है। इसलिए ऐसे ऐसे महावाक्य सदैव स्मृति में रहने चाहिए। स्मृति ही समर्थी लाती है। जैसे राजपूत होते हैं, वे जब युद्ध के मैदान में जाते हैं, भले कैसा भी कमजोर हो, उनको अपने कुल की स्मृति दिलाते हैं। उनको अपने कुल की स्मृति दिलाते हैं। राजपूत ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे होकर गए हैं, ऐसे ऐसे करके गए हैं, ऐसे कुल के तुम हो। ये स्मृति दिलाने से उन्होंने समर्थी आती। उन्होंने क्या आ जाती है? सिर्फ कुल की महिमा सुनते सुनते स्वयं भी ऐसे महान बन जाते हैं। इस रीति आप सूर्यवंशी हो। वह सूर्यवंशी राज्य करने वाले क्या थे, कैसे राज्य किया और किस शक्ति के आधार पर ऐसा राज्य किया, वे स्मृति और साथ साथ अब संगम युग के ईश्वरीय कुल की स्मृति। अगर ये दोनों ही स्मृति बुद्धि में आ जाती है तो फिर समर्थी आ जाती है। फिर क्या आ जाती है? समर्थी आ जाती है, जिस समर्थी से फिर माया का सामना करना सरल हो जाता है।
माया का सामना करना सरल हो जाता है सिर्फ स्मृति के आधार से। तो हर कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या साधन हुआ? स्मृति। स्मृति से अपने में पहले क्या लेके आओ? समर्थि। तो भोजन खाते वक्त भी, कोई काम करते वक्त भी पहले अपने में स्मृति अर्थात समर्थि को लाना, फिर कार्य करो। तो भले कैसा भी कमजोर होगा, लेकिन स्मृति के आधार से उस समय के लिए समर्थि आ जाएगी, समर्थि आ जाएगी। भले पहले वे अपने को उस कार्य के योग्य ना समझते होंगे, लेकिन स्मृति से वे अपने को योग्य देखकर आगे के लिए उमंग उत्साह में आएंगे। तो सर्व कार्य करने के पहले ये स्मृति रखो, ईश्वरीय कुल और भविष्य की दोनों ही स्मृति आने से कभी भी निर्बलता नहीं आ सकेगी। निर्बलता नहीं तो असफलता भी नहीं। असफलता का कारण ही है निर्बलता। असफलता का कारण क्या होती है? निर्बलता। और निर्बलता खत्म करने की विधि क्या है? निर्बलता कैसे खत्म कर सकते हैं? सारी कहानी खत्म होने को आ गई है। स्मृति, स्मृति से समर्थि आएगी, निर्बलता खत्म हो जाएगी। क्या स्मृति चाहिए? बस ईश्वरीय डायरेक्शन पर चलेंगे, विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तुम एक कदम आगे बढ़ो, बाप 1000 कदम आगे आएगा। तुम हिम्मत करो, बाबा मदद करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है। तुम अपना हिम्मत वाला कदम उठा दो, मदद करने वाला रास्ता, हाँ जी, अपने आप आ जाएगा। असफलता का कारण ही है निर्बलता। जब स्मृति से समर्थि को लाएंगे तो निर्बलता अर्थात कमजोरी खत्म। असफलता हो नहीं सकती। तो सदा सफलता मूर्त बनने के लिए अपनी स्मृति को शक्तिशाली बनाओ, फिर स्वयं ही वे स्वरूप बन जाएंगे। जैसी जैसी स्मृति रहेगी वैसा स्वरूप अपने को महसूस करेंगे। स्मृति होगी कि मैं शक्ति हूं, तो शक्ति स्वरूप बन करके सामना करेंगे, शक्ति स्वरूप बन करके सामना कर सकेंगे। अगर स्मृति में ही ये रखते हो, मैं तो पुरुषार्थी हूं, कोशिश करके देखती हूं, तो क्या हो जाएगा? तो स्वरूप कमजोर बन जाएगा। तो स्मृति को शक्तिशाली बनाने से स्वरूप भी शक्ति का बन जाएगा। तो ये सफलता का तरीका है। फिर ये बोल नहीं सकेंगे कि चाहते हुए भी क्यों नहीं होता, चाहते हुए भी क्यों नहीं होता, ये होगा ही नहीं, ये बोल ही नहीं सकेंगे। चाहना के साथ समर्थि भी चाहिए। समर्थि आएगी, कैसे आएगी? स्मृति से। अगर स्मृति कमजोर है तो फिर जो संकल्प करते हो वे सिद्ध नहीं हो। जो कर्म
करते हो वे भी सफल नहीं हो पाते। तो स्मृति रखना मुश्किल है व सहज है। जो सहज बात होती है वो निरंतर भी रह सकती है। स्मृति भले निरंतर रहती भी है, लेकिन एक होती है साधारण स्मृति और दूसरी होती है पावरफुल स्मृति। साधारण रूप में तो स्मृति रहती है, लेकिन पावरफुल स्मृति रहनी। जैसे कोई जज होता है तो उनको सारा दिन अपने जज पने की स्मृति तो रहती है ना, कि मैं न्यायाधीश हूं, जज हूं। लेकिन जिस समय खास कुर्सी पर बैठता है तो उस समय वे सारे दिन की स्मृति से पावरफुल स्मृति होती। तो ड्यूटी अर्थात कर्तव्य पर रहने से पावरफुल स्थिति, पावरफुल स्मृति रहती है। वैसे साधारण स्मृति रहती है तो आप भी साधारण स्मृति में तो रहते हो, लेकिन पावरफुल स्मृति जिससे बिल्कुल वे स्वरूप बन जाए और स्वरूप की सिद्धि सफलता मिले। वे कितना समय रहती है इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो ना। निरंतर समझो कि हम ईश्वरीय सर्विस पर हैं, ऑन गॉडली ड्यूटी या सर्विस। भले कर्मणा सर्विस भी कर रहे हो, फिर भी समझो मैं ईश्वरीय सर्विस पर हूं। जब कोई भी कर्म कर रहे हैं, भले भोजन बनाते हो, वे तो स्थूल कार्य है, लेकिन भोजन में ईश्वरीय संस्कार भरना, भोजन को पावरफुल बनाना, वे तो ईश्वरीय सर्विस हुई ना। जैसा अन्न वैसा मन कहा जाता है, तो भोजन बनाते समय ईश्वरीय स्वरूप होगा, तब उस अन्न का असर मन पर होगा। तो भोजन बनाने का स्थूल कार्य करते भी ईश्वरीय सर्विस पर हो ना। आप लिखते भी हो ऑन गॉडली सर्विस ओनली, तो उसका भाव अर्थ क्या हुआ? हम ईश्वरीय संतान सिर्फ और सदैव इसी सर्विस के लिए है। बल उसका स्वरूप स्थूल सर्विस का है, लेकिन उसमें भी सदैव ईश्वरीय सर्विस में है। जब तक ये ईश्वरीय जन्म है, तब तक हर सेकेंड, हर संकल्प, हर कार्य ईश्वरीय सर्विस है। वे लोग थोड़े टाइम के लिए कुर्सी पर बैठ अपनी सर्विस करते हैं, आप लोगों के लिए ये नहीं है। सदैव अपने सर्विस के स्थान पर कहां भी हो तो स्मृति वे रहनी चाहिए, फिर कमजोरी आ नहीं सकती। जब अपनी सर्विस की सीट को छोड़ देते हो
तो सीट को छोड़ने से स्थिति भी सेट नहीं हो पाती, क्योंकि सीट छोड़ दी ना आपने तो स्थिति भी सीट सेट नहीं हो पाती। सीट नहीं छोड़नी चाहिए। कुर्सी पर बैठने से नशा होता है ना, अगर सदैव अपने मर्तबे की कुर्सी पर बैठो तो नशा नहीं रहेगा। कुर्सी व मर्तबे को छोड़ते क्यों हो? थक जाते हो? पूछ रहे हो, थक जाते हो? जैसे आप लोगों ने राजा का चित्र दिखाया है, पहले 2 ताज वाले राजा थे, फिर रावण पीछे से उसका ताज उतार रहा है। रावण एक चित्र बनाया हुआ था, मैंने देखा तो नहीं, बाबा कह रहे हैं कि एक चित्र बनाया हुआ था कि राजा 2 ताज वाले बैठे थे और 2 ताज वाले थे राजा, पीछे रावण जो है उसका एक ताज उतार रहा है। अब ऐसे अब भी होता है क्या कि आप अपनी कुर्सी पर सीट पर बैठे हो और पीछे से कोई आपकी स्थिति को उतार दे? कुर्सी नहीं खींचते हैं। माया पीछे से ही मर्तबे से उतार देती है, क्योंकि आप कमजोरी आ जाती है, नहीं कर सकते, मर्तबे से उतर गए। अब तो माया विदाई लेने के लिए, सत्कार करने के लिए आएगी। कब? जब आप बिजी रहेंगे। यदि आपने माया की तरफ देख लिया तो माया पकड़कर, दुनिया वाले कहते हैं, भूत होते हैं ना, भूत, तो उनको देखना हो तो उनके साथ आंख मत मिलाना, आंख मिलाया तो वो घुस जाएगा। मतलब ये भूत है। अब कोई क्रोधी व्यक्ति सामने है, विकारी व्यक्ति सामने है, अब हम उसके सामने खड़े रहेंगे तो वो भूत आप देखो ही मत उसको, सत्कार करने के लिए आए, उस रूप से अभी नहीं आनी चाहिए, अब तो विदा लेगी। जैसे आप लोग ड्रामा दिखाते हो, कल युग विदाई लेकर जा रहा है, तो वो प्रैक्टिकल में आप सभी के पास माया विदाई लेने आती, ना कि वार करने के लिए। अभी माया के वार से तो सभी निकल चुके हैं, माया के वार से तो सभी निकल चुके हैं, है ना। अगर अभी भी माया का वार होता रहेगा तो फिर अपना अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कब करेंगे? वे तो अभी करना है ना, राज्य भाग्य का तो भविष्य में अनुभव करेंगे, लेकिन अतीन्द्रिय सुख का अनुभव तो अभी करना है ना। माया के वार होने से ये अनुभव नहीं कर पाते, बाप के बच्चे बनकर वर्तमान अतीन्द्रिय सुख का पूरा अनुभव प्राप्त ना किया तो क्या किया? तो क्या किया? बच्चा अर्थात वर्षे का अधिकारी। तो सदैव ये सोचो कि संगम युग का श्रेष्ठ वर्षा अतीन्द्रिय सुख सदा काल प्राप्त रहा, सदा काल प्राप्त रहा। अगर अल्प काल के लिए प्राप्त किया तो बाकी फर्क क्या रहा?
सदा काल की प्राप्ति के लिए ही तो बाप के बच्चे बने हो। फिर भी अल्पकाल का अनुभव क्यों? अटूट अटल अनुभव होना चाहिए, तब ही अटल अखंड स्वराज्य प्राप्त करेंगे। तो अटूट रहता है, वह बीच बीच में टूटता है। टूटी हुई चीज फिर जुड़ी हुई हो और कोई बिल्कुल अटूट चीज है तो दोनों से क्या अच्छा लगेगा? अटूट चीज अच्छी लगेगी ना, तो ये अति इंद्रिय सुख भी अटूट होना चाहिए। तब समझो कि बाप के वर्षे के अधिकारी बनेंगे। अगर अटूट अटल नहीं तो क्या समझना चाहिए? क्या समझना चाहिए? वर्षे के अधिकारी नहीं बने हैं, लेकिन थोड़ा बहुत दान पुण्य की रीति से प्राप्त कर लिया है। थोड़ा बहुत दान पुण्य की रीति से प्राप्त कर लिया है, जो कभी कभी प्राप्त हो जाता है। रोजाना तो नहीं मिलेगा ना, कभी कभी प्राप्त हो जाता है। वर्षा सदैव अपनी प्राप्ति होती है। वर्षा सदैव अपनी प्राप्ति होती है, हर एक को अपना अपना मिलेगा ना। दान पुण्य तो कभी कभी की प्राप्ति होती है। वारिस हो तो वारिस की निशानी है, क्या निशानी है वारिस की? अति इंद्रिय सुख के वर्षे के अधिकारी। अब वारिस को बाप सब कुछ विल करता है। जो वारिस नहीं होंगे उनको थोड़ा बहुत देकर खुश करेंगे। समझ में आई है? वारिस बनो, सारी वर्षे के मालिक बनो, नहीं तो बाबा थोड़ा बहुत तो एवं दे देता है, वर्षा पूरा नहीं मिलेगा। जिनका बाप के विल पर पूरा अधिकार होगा, उन्हों की निशानी क्या दिखाई देगी? वे विल पावर वाले होंगे। उनका एक एक संकल्प विल पावर वाला होगा। अगर विल पावर है तो असफलता कभी नहीं होगी। पूरे विल के अधिकारी नहीं बने हैं, तब विल पावर नहीं आती है। विल पावर नहीं आती है। बाप की प्रॉपर्टी व प्रॉस्पर्टी अपनी प्रॉपर्टी बनाना, इसमें बहुत विशाल बुद्धि चाहिए। इसमें क्या चाहिए? बहुत विशाल बुद्धि चाहिए। बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी कैसे बनाएंगे? जितना अपना बनाते जाएंगे। किसको किसको अपना बनाना है? उतना ही नशा और खुशी होगी। तो बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बनाने का साधन कौन सा है? वह बाप की प्रॉपर्टी बाप की ही रहने दे। कोई ना कोई ने कोई ने अपने विचार बताए। जिनकी दिल सच्ची थी उन पर साहेब राजी हुआ, तब प्रॉपर्टी दी। प्रॉपर्टी तो दे दी,
अब उनको सिर्फ अपना बनाने की बात है। सर्विस व दान भी तब कर सकेंगे जब प्रॉपर्टी को अपना बनाए। जब बाबा के गुणों को अपना बनाएंगे तब वो गुणों का खजाना बांट सकेंगे। जितना प्रॉपर्टी होगी उतना नशे से दान कर सकेंगे, व दूसरों को सर्विस कर सकेंगे। लेकिन बात पहले अपना कैसे बनाए। बात है कि पहले अपना कैसे बनाएं। अपना बन गया फिर दूसरे को देने से बढ़ता जाता है। ये हुई पीछे की बात। व्हाट्सएप में पहले आप डाउनलोड कर लो, फिर आप सबको दे सकते हो। आपने अपने पास नहीं डाउनलोड किया तो आप नहीं बांट सकते। लेकिन पहले अपना कैसे बनाएंगे। जितना जितना जो खजाना मिलता है उसके ऊपर मनन करने से अंदर समाता जाए। भोजन चबाया, जुगाली की तो वो खून बन जाएगा। भोजन नहीं चबाया, निगल गए तो वेस्ट चला। वेस्ट खून नहीं बनेगा। जो मनन करने वाले होंगे उनके बोलने में भी विल पावर, बोलने में भी विल पावर होगी। किसके बोलने में शक्ति का अनुभव होता है। क्यों? सुनते तो सभी इकट्ठे हैं, प्रॉपर्टी तो सभी को एक जैसी एक ही समय इकट्ठी मिलती है। जो मनन करके उसे दी हुई प्रॉपर्टी को, उस दी हुई प्रॉपर्टी को अपना बनाते हैं। उसको क्या कहते हैं? कहावत है ना, अपनी घोट तो नशा करे। अभी सिर्फ रिपीट करने का अभ्यास है, मनन करने का अभ्यास काम है। जितना जितना मनन करेंगे अर्थात प्रॉपर्टी को अपना बनाएंगे तो नशा रहेगा, नशा होगा। इस नशे से किसको भी सुनाएंगे तो उनको भी नशा रहेगा। नहीं तो नशा नहीं चढ़ता है। सिर्फ भगत बन महिमा कर लेते हैं, नशा नहीं चढ़ता। तो क्या करना है? मनन करने का अभ्यास अपने में डालते जाओ। फिर सदैव ऐसे नजर आएंगे जैसे अपनी मस्ती में मस्त रहे, अपनी मस्ती में मस्त रहेंगे, रहने वाले हैं। फिर इस दुनिया की कोई भी चीज, उलझन आपको अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगी, क्योंकि आप अपने मनन की मस्ती में मस्त हो। जिस दिन मनन में मस्त होंगे उस दिन माया भी सामना नहीं करेगी, क्योंकि आप बिजी हो ना। अगर कोई बिजी होता है तो दूसरा अगर आएगा भी तो लौट जाएगा। जैसे वे लोग अंडरग्राउंड चले जाते हैं ना, आप भी मनन करने से अंदर अर्थात अंडरग्राउंड चले जाते हो। अंडरग्राउंड रहने से बाहर के बॉम्ब्स
आदि का असर नहीं होता। इस रीति से मनन में रहने से, अंतर्मुखी रहने से बाहर मुखता की बातें डिस्टर्ब नहीं करती। देह अभिमान से गैर हाजिर रहेंगे। देह अभिमान से क्या हो जाएंगे? गैर हाजिर रहेंगे। जैसे कोई अपनी सीट से गैर हाजिर होगा तो लोग लौट जाएंगे, लोग वापिस चले जाएंगे ना। आप भी मनन में अथवा अंतर्मुखी रहने से देह अभिमान की सीट को छोड़ देते हो, फिर माया लौट जाएगी, क्योंकि आप अंतर्मुखी अर्थात अंडरग्राउंड हो। आजकल अंडरग्राउंड बहुत बनाते जाते हैं सेफ्टी के, अपनी सुरक्षा के लिए क्या बनाते जाते हैं? अंडरग्राउंड बनाते जाते हैं सेफ्टी के लिए। तो आपके लिए भी सेफ्टी का साधन यही अंतर्मुखता है, अर्थात देह अभिमान से अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड में रहना अच्छा लगता है, जिसका अभ्यास नहीं होता वो थोड़ा टाइम रहे बाहर मुक्ता में आ जाते हैं, क्योंकि बहुत जन्मों के संस्कार बाहर मुक्ता के हैं, तो अंतर मुक्ता में काम रह पाते हैं। लेकिन रहना निरंतर अंतर्मुखी है। रहना क्या है? निरंतर अंतर्मुखी है। अच्छा, और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।